जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज जो है डे 3 हमारा सेशन लास्ट सेशन है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी सुनना है, समझना है और उसके बाद नोट्स लाजमी बनाने हैं। आपको बार बार कहा जाता है कि नोट्स बनाने हैं, फीडबैक देना है और आपने इन चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो रीज़न ये होगी आपको ट्रेनिंग भूल जाएगी, चीज़ें भूल जाएंगी और उसके बाद आप कह रहे होते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स सभी नहीं आ रहे होते कि आपकी जो चीज़ें आपको बताई होती है ना वो आपको याद नहीं होती, वो चीज़ें जो है ना आप प्रैक्टिकल आपसे हो नहीं पा रही होती ठीक से। तो रीज़न यही होती है कि आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारे जो है ना 2 टॉपिक्स होंगे जिसमें हम कोऑर्डिनेट थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग पॉइंट्स के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक हैं, बहुत जो है ना शॉर्ट हमारा सेशन है, तो काइंडली आपने अच्छे से समझना है, सुनना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट जो है ना थ्योरी देख लेते हैं, जिसको 4 वे ऑफ मनी भी कहा जाता है, 4 फ्लो ऑफ मनी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये रीबॉट कियोसाकी ने जो है ना प्रेजेंट की थी और जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है ना पूरी दुनिया का जो है ना सर्वे किया, उनकी पूरी टीम थी और उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी पेश की, ठीक है। थ्योरी में उन्होंने ना पूरी दुनिया में बताया कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयड की, यानी कि एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस समझा दूँ यहाँ पे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड का। एम्प्लॉयड वो होता है जो कि जॉब होल्डर है, यानी कि जो दूसरे के लिए काम करता है, वहाँ पे टाइम देता है या फिर एफर्ट करता है और उसके बाद जो है ना उसे रिटर्न में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। यानी कि आप कहीं पे जॉब करते हो ना तो पूरा महीना वहाँ पे रेगुलर जाते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, टाइम देते रहोगे वहाँ पे, तो आपको क्या होगा, मंथली बेस पे आपको सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह वीकली बेस पे भी लोग जो है ना पैसा कमाते हैं, डेली बेसिस पे भी जो है ना पैसा कमाते हैं। यानी कि आप अपने लिए काम नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को काम करके देते हैं, रिटर्न में कुछ ना कुछ ले लेते हैं, वो है एम्प्लॉयड। जो जॉब होल्डर्स हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, और जो इसके अलावा जो है ना टीचर सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जो जॉब होल्डर्स हैं वो आप यूँ कह सकते हैं कि एम्प्लॉयड हैं, जो कि दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, वहाँ पे टाइम जो है ना देते हैं, अपनी स्किल यूज़ करते हैं दूसरों के लिए, रिटर्न में क्या होता है, उन्हें पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कि जिनके पास अपनी कोई स्किल होती है, यानी कि टीचर है, डॉक्टर है, उसके अलावा आप मैकेनिकल है, ठीक है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। और इसी तरह जो परचून की दुकान है उनकी भी अपनी स्किल है, ठीक है, वो यानी कि अपना उनका छोटा मोटा लेन देन है वहाँ पे। उसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल हैं। तो बेसिक समझाने का मकसद ये है, सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जिनकी अपनी स्किल होती है और उन अपनी स्किल को यूज़ करते हैं और वहाँ पे अपनी स्किल को यूज़ करते हुए टाइम देते हैं, एफर्ट्स करते हैं, रिटर्न में क्या करते हैं, जो है ना वो पैसा कमाते हैं और इन्हें डेली बेसिस पे स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद इन्हें पैसा मिलता है। यानी कि अगर वो काम करना छोड़ देंगे तो इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। यानी कि एक मैकेनिक है तो वो जब तक दुकान खोल के बैठेगा, उनके पास कस्टमर्स आएंगे, काम करके देगा तो पैसे मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर वो उसकी दुकान बंद पड़ी है, अगर वो दुकान पे नहीं गया तो उसको पैसे नहीं आएंगे क्योंकि दुकान बंद है, कस्टमर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है इनका अपना एक बिज़नेस होता है और इनके ऊपर ही डिपेंड होता ये भी बिज़नेस है, छोटा बिज़नेस होता है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड होता है। हम ये खुद चलाएंगे, बैठेंगे वहाँ पे, टाइम देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी इनकम क्या ना बंद हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, बचाएंगे नहीं तो इनका सिस्टम भी नहीं चलेगा, दुकान भी नहीं खुलेगी या वहाँ पे इनकी मौजूदगी नहीं होगी, तो वटेवर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है बिग बिजनेस। बिजनेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक पूरी टीम होती है काम करने वाली, या आप इर्द गिर्द देख सकते हैं बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, ये बहुत बड़े बिजनेसेस हैं और इसमें पूरी एक टीम होती है जो कि रेगुलर बेस पे जो है ना काम कर रही होती है। और टीम तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, असिस्टेंट्स, और इसके अलावा जो है ना काफ़ी इसमें जो है ना लेवल आ जाते हैं। लेकिन ऊपर जो कंपनी का मालिक है ना, फिलहाल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। एक कंपनी का मालिक है, उसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, वो काम नहीं करता, लेकिन उसने क्या किया, उस बिज़नेस को बनाने में कुछ टाइम लगाया। एक कंपनी बनाने के लिए टाइम तो लगता है ना, पैसा लगाया, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया, स्ट्रगल की, कुछ टाइम लगा, ठीक है। फिर जाके जो है ना साल 2 साल के बाद उसने अपना एक अच्छा बिजनेस रन किया, एक सिस्टम लेके आया, ठीक है। लैंड परचेज की, बिल्डिंग खड़ी की, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो है लोगों को लेके आया, टीम बनाई, उनको सिखाया या प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए, बहुत कुछ इसमें चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक अच्छा बिजनेस है और उसने जो है ना बिज़नेस को बनाते हुए टाइम लगाया। अब जब उसका बिज़नेस बन गया, वो टाइम वहाँ पे दे या ना दे, लेकिन उसके बनाया वो सिस्टम है ना, वो कंटिन्यू चल रहा है। वहाँ पे लोग आके काम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, टाइम दे रहे हैं, अपनी स्किल यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या हो रहा है, उसके लिए काम हो रहा है और पैसे कंटिन्यू
वो कमा रहा है, काम नहीं भी कर रहा ना फिर भी उसको पैसे आ रहे होते हैं। तो ये होते हैं बड़े बिजनेसेस। तो ये जो कैटेगरी है इसमें जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, बी में। और I4 स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न में इन्हें जो है ना फिक्स प्रॉफिट मिलता है। और उसी तो इन्वेस्टर का जो है ना, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है भाई, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को पैसा कमाता है, पैसे को पैसा खड़ा करता है। यानी कि उनके डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट बैंक्स में, डिफरेंट जो है ना लोन बेस्ड कंपनीज़ में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। रिटर्न में उन्हें जो है ना प्रॉफिट, कमीशन, वॉटेवर जो भी कह लें उन्हें रिटर्न में मिलता रहता है। ठीक है, तो वो लोग होते हैं पैसा, और इनके लिए पैसा काम करता है और इन्हें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता और अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करते हैं। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज थी जो मैंने आपको बताई। इससे ऊपर एक कंसेप्ट आ जाता है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो आपको पैसे आना बंद हो जाएंगे। उसके कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में एम्प्लॉय भी आता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी आता है। ठीक है, EB SB दोनों कैटेगरी आती हैं। रेगुलर एफर्ट करते रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, आपको पैसे आते रहेंगे। अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो आपको पैसे आना बंद हो जाएंगे। यानी कि आपकी एज है 60 साल की है, 50 साल की है, 40 साल की है, तो अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो ये सोचने आपको पूरी लाइफ वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपनी स्किल को यूज़ करना पड़ेगा और सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा। जो मिलेगा वो थोड़ी ही जो है ना बहुत कम तादाद में होगा, जिससे आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप काम नहीं भी करते ना फिर भी आपको पैसे मिलते रहते हैं। अब उसमें दो कैटेगरी आती हैं, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर। यानी कि बिजनेस मैंने आपको बताया वो चीज़ होती है हम अपनी जेब से लगाते हैं, कुछ टाइम के लिए मेहनत एफर्ट्स करते हैं, उस पर जब हमारा बिजनेस अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है तो तब हम काम नहीं भी करते फिर भी हमें पैसे आते रहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न में उन्हें मिलता रहता है। यानी कि वो काम नहीं करते फिर भी उन्हें पैसा आता रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल यहाँ पे जो ओवरऑल थ्योरी समझाने का मकसद ये था कि आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम अंदाज़ा होना चाहिए कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। तो आई श्योर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। और अब हमने जो यहाँ पे वर्क करना है, फास्ट अप्लाई टुगेदर डायरेक्ट सेल्स या नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो एक्टिव इनकम है या फिर पैसिव इनकम है। देखें, जहाँ भी हम काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं पाकि स्टोर में, डायरेक्ट सेल में, ठीक है, वो कैटेगरी आती है बिग बिजनेस में। अच्छा, आप कहेंगे तो हमने तो कंपनी खड़ी नहीं की, तो फिर जो है ना यहाँ पे हमारा बिग बिजनेस कैसे हो गया। देखें, अगर आप कोई कंपनी भी खड़ी करते हैं ना बड़ी से बड़ी, ठीक है, उस कंपनी की, आपकी बनाई हुई कंपनी लाखों करोड़ों आप लगा देते हैं, अगर उसकी सर्विसेज ठीक से सेल ना हुई और आपको रेवेन्यू ठीक से ना आया, प्रॉफिट ठीक से ना हुआ, तो जो कंपनी है, आपके एसेट्स ना हुए तो वो कंपनी आपकी बंद हो सकती है। आपको बहुत बड़ा लाइफ में क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कोई भी आपका प्रोडक्शन प्लांट है, आपने लगाया होगा है, तो वो चीज़ सेल नहीं हो रही जो आपने लाखों लगाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट ही होंगे ना। ठीक है, हर चीज़ की बनाई हुई एक लिमिट होती है, तो अगर वही चीज़ मार्केट में सेल नहीं हो रही तो मजबूरन आपको जो है ना सस्ती करके या फिर जो है ना वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है डायरेक्ट सेल में कि कंपनी फोकस कर रही है प्रोडक्शन पे। ठीक है, और कंपनी आप बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, कंपनी बनाने के बाद जो हमारी इनकम सोर्स है ना वो है सेलिंग। कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, आपका बिजनेस तभी ग्रो आएगा, आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आपकी वो सर्विस या प्रोडक्ट सेल होगी। आपका मेन फोकस होगा सेल जनरेट करने पे, लीड जनरेट करने पे। डिफेंस कंपनीज आप इर्द गिर्द देखने हैं, उनका ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, अगर वो एडवर्टाइज ना करें, लाखों ना लगवाएं एडवर्टाइजिंग पे, तो उनकी सेल आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, उनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इस चीज़ को समझना है, जो डायरेक्ट सेल कंपनीज होती हैं, इनका फोकस ही कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन पे होता है सिर्फ और सिर्फ। मैनेजमेंट टीम होती है इनकी। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए, हम अपनी कंपनी बनाएंगे ना, वहाँ पे भी हम क्या तवक्को रखेंगे, यार हमारी प्रोडक्ट सेल हो। हमारी प्रोडक्ट सेल ना हुई तो हमें क्या होगा, क्राइसिस होगा। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, एक कंपनी बनी बनाई मिल गई है, अब प्रोडक्ट ही सेल करनी है, एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट ही सेल करवानी है ना,
तो सेम हम अपनी कंपनी बनाएं या फिर हम किसी डायरेक्ट सेल कंपनी में जुड़ के काम करेंगे तो सेम ही है, वर्क सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आ रहा है, अगर हमारी अपनी कंपनी हो गई तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, 50-50 रिस्की चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेल में कंपनी किसी और की है, फोकसली उनका प्रोडक्शन पे है, हमारे यहाँ पे लीड जनरेट करना है। ठीक है, जो कि हम अगर हम कंपनी बनाते तो ऑफिशियली करते, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लीड जनरेट पे अपना फोकस कर रहे हैं, अपना नेटवर्क और टीम बना रहे हैं। और टीम और नेटवर्क बनाने के बाद क्या होगा, हमें रेवेन्यू, वो सेल्स ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, हमें कमीशन मिलता जाएगा, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि यार नेटवर्क टीम बनाना ये क्या खजालत है। देखें, आप कोई इदारा भी बनाएंगे ना, ये जो बातें करते हैं ना नेटवर्क टीम बनाना, यार क्या आप बातें करते हो, फजूल काम है, वो बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं। देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे, इदारा बनाएंगे, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, आप अपना बिजनेस करोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी आप मैनेजमेंट टीम में लोग बिठाओगे ना, हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग स्किल होगी, उसी स्किल का अलग अलग बंदा बिठाओगे और उसको बताओगे यार ये काम ऐसे करना है, मेरी कंपनी का ये मैनेजमेंट ठीक है आपकी स्किल है, लेकिन इसको इस तरह यूज़ करना है, इसको इस तरह फंक्शनल, वो ओवरऑल जितनी भी आप मैनेजमेंट वहाँ पे टीम लेके आएंगे आप अपने इदारे में, कंपनी में, तो उनको आपको बताना ही पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उनको चलाना भी पड़ता है, उनको मोटिवेट भी रखना पड़ता है, एनुअली सेरेमनी करवानी पड़ती है, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमने नेटवर्क और टीम बनानी है, वहाँ पे भी वही काम हो रहा है, कंपनी के ओनर होंगे तो वहाँ पे भी आपको यही काम करना पड़ेगा, टीम नेटवर्क बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो जॉब पे वहाँ पे हम हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने एक कंपनी के ओनर माइंड सेट के साथ सोचेंगे, हम स्टाफ जो है ना हायर करते हैं, ठीक है, उनको कहीं से ऑफ़र हो जाती है अच्छी सैलरी की, तो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम खुद जो है ना रिस्क में होते हैं, यार मेरा स्टाफ कहीं स्टक ऑफ ना हो जाए, कहीं और ना चला जाए, कहीं शिफ्ट ना हो जाए, कोई क्राइसिस ना आ जाए। ठीक है, अंडर प्रेशर काफ़ी रीजंस होती हैं, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। हमने यहाँ पे भी टीम बनानी है, लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है। वहाँ पे भी सिस्टम बना रहे थे आप अपनी कंपनी में, यहाँ पे भी आप अपना सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, कंपनी बनी बनाई है, हमने यहाँ पे सिस्टम और नेटवर्क बनाना है, उनको टीच एंड ट्रेन करना है, सिखाना है। उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो जो सीखे हुए लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली आगे लोगों को सिखाते जाएंगे, लोगों का भला होता जाएगा। ठीक है, और सेल्स होती जाएंगी, हमें कंटिन्यू कमीशन मिलता जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि यार हम यहाँ पे ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना यहाँ पे काम है। देखें, कोई भी पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है ना, पहली बात तो ज्वाइन करने के बाद हम उससे क्या करते हैं, सिखाते हैं। अब कुछ ना कुछ सिखाना, किसी को नॉलेज देना और सदका जारिया होता है। ठीक है, किसी का भला करना भी आप अजर जानते हैं कितना है। और हम यहाँ पे जिसको भी ज्वाइन करवाते हैं उसको टीच एंड ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, उसे नॉलेज मिलता है, उसे सिखाते हैं पैसा कमाना। ठीक है, अगर आपकी वजह से कोई कामयाब हो जाता है तो समझ लें आप कामयाब हैं। अगर आपकी वजह से किसी के घर में चूल्हा जलता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, सिर्फ टीम बनाना ही नहीं, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। लोग ये कहते हैं कि भाई टीम बनाना ये कोई काम है, तो आप उसे चैलेंज करो, भाई आप मुझे 2 लोगों की टीम बना के दिखा दो। आप कह रहे हो कोई काम नहीं है ना, ये 2 लोगों की टीम बना के दिखा दो, जो आपका हो गया वही मैं करूँगा। और देखना वो पूरा महीना लगा रहेगा ना, उसे 2 लोगों की टीम तक नहीं बनेगी। भाई क्यों नहीं बनेगी, उसने कुछ सीखा नहीं है, हवा में बातें कर रहे हो। तो सेम यहाँ पे आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है खुद से कि यहाँ पे हमने टीम स्टैंड करनी है, नेटवर्क बनाना है, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये जो है प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, हमें इसको प्रोफेशनल तरीके से करनी है, एक अच्छे अंदाज से करनी है। ठीक है, डायरेक्ट सेल आपने इसको ज्वाइन कर लिए, ये आपका बिजनेस है, इसको जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना ये अच्छा प्रमोट होगा। अब आपको ऐड पोस्टिंग का तरीक़ेकार बताया है, समझ लें कि ये हमारी एडवर्टाइजिंग है। हमने डायरेक्ट सेल को ज्वाइन कर लिए, ये हमारा बिजनेस है, इसको हमने खुद ही प्रमोट करना है। ठीक है, ऐड पोस्टिंग के थ्रू, एड्स के थ्रू, और कंपनीज़ भी तो ऐसे करती हैं ना, जो कंपनीज़ होती हैं वो भी ऐड देते हैं, हम भी ऐड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्किल्स जो है ना आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो सेम यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, आपका बिजनेस है, आपने जितना अच्छे से प्रमोट करेंगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे बिजनेस सेल होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी का और कंसेप्ट था जो कि अपने माइंड में बिठाना है, और ये भी आपके जहन में होना चाहिए। देखें, एक चीज़ है, उसको हम कहीं मार्केट में जाते हैं ना, ठीक है, घड़ी परचेज़ करने के लिए,
अगर नॉर्मल किसी दुकान में देखेंगे या बाहर किसी फट्टे वाले ने या फिर किसी और ने पठाने लगाई होगी, ठीक है, वॉच वो क्या होगा कि हमें मिल जाएगी 1.5, 2 या 300 में मिल जाएगी। वही वॉच अगर हम अच्छे वाले प्लाजे में चले जाएं, वही वॉच आपको 800, 900, 1000 से कम नहीं मिलेगी। डिफरेंस क्या है, पठान में बाहर लगाई, मिट्टी में लगाई, कोई सफाई नहीं, लेकिन प्लाजे में क्या हो रहा है, वही चीज़ आपको चमका के दिखाई जा रही है शीशे में, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपने बिजनेस को किस तरह प्रेजेंट करना है, चमका के प्रेजेंट करना है या फिर ऐसे ही, ठीक है। जितना अच्छा शाइन करेंगे उतना अच्छा ही प्रमोट होगा, और जितनी अच्छी इसको वैल्यू देंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल, वैल्यूएबल बनेगा। क्या है कि हमें सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, उसके बाद जो हमारी ऑडियंस आ रही है सोशल मीडिया से, उसको हमने किस तरह प्रेजेंट करना है वो मैंने आपको बताया है कि आप जो है ना किसी भी कस्टमर और क्लाइंट को, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है, ठीक है, आपका फ्रेंड का फ्रेंड है या फिर अननोन पर्सन है, तो उसको आप 2 सूरतों में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली सूरत, कोशिश करें उसे जूम ऐप पे लेके आए, ठीक है, उसे बताएं कि हमारे से जूम ऐप पे प्रेजेंटेशन होती है, लिमिटेड सीट होते हैं, मुझे कंफर्म कर दें आप लेंगे या नहीं, ताकि मैं सीट अवेल कर लूँ। वो कहेगा मैं लूँगा, उसको कहें कि वेट करें, मैं कंफर्म कर लूँ कि सीट अवेलेबल है या नहीं है, तो आपने लाजमी लेनी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको कहें कि हाँ भाई सीट अवेलेबल है। टाइम से पहले आपने मुझे टेक्स्ट करना है, लिंक ले लेना है, लिंक लेने के बाद ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको ओवरऑल समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि हम ऑनलाइन वर्क करके डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको लिंक दें, वो जाएगा जूम ऐप में बैठेगा, प्रेजेंटेशन लेगा, आगे जो है ना डिसीजन मेकिंग वटेवर होता रहेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं जूम पे नहीं आ सकता, पहले कोशिश करें जूम पे ले जाएं। अगर मजबूरी है, उसके पास नेट नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, बिहाइंड कुछ रीजंस हो सकती हैं, तो उसे कहें कि देखें भाई आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड कर देता हूँ, वैसे हम प्रेजेंट नहीं करते रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव सेशंस होते हैं हमें, आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ, मुझे कंफर्म बता दें आप इस वीडियो को आप वॉइसेस कर रहे हैं, तो उससे कहें कि आप इस वॉइसेस को, अगर आप वीडियो सेंड कर रहे हैं उनको कहें आप इन वीडियोस को कब तक देख के मुझे रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, कब तक देख के आप मुझे रिस्पॉन्स दे दें। उसी टाइम आप कॉल करके वॉइस करके उनसे पूछ लें, ठीक है। अगर उनको कहेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है, हो सकता है हमें आपको जो है ना आप रह जाए, हम किसी और को यहाँ पे अपने साथ अटैच कर लें। आप उसको वीडियो प्रोवाइड करें, उसके बाद आपने टेक्स्ट नहीं करना, ठीक है। वीडियो सेंड करने के बाद जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कंटेंट, वो भी साथ सेंड करने के बाद आप उसे कुछ ना विड्रा की वीडियो लाजमी सेंड करें, ठीक है, जिसमें प्रूवली शो होके पाकिस्तान विड्रा देता है। उसके साथ जो नेशनल टूवर्स हैं, जो हमारे रैंक अचीवर्स हैं, वीडियोस आप सबके पास हैं, वो भी साथ शेयर कर दें, ठीक है। यानी कि आप प्रेजेंटेशन भी दें, प्रेजेंटेशन सेंड करने के बाद उसे कहें ये मुझे देखने के बाद काइंडली मुझे फ़ौरन बता दें। उसके बाद विड्रा की वीडियो 1-2 जो है ना, जो रैंक अचीवर्स हैं, जो नेशनल टूर रिसेंटली जा चुके हैं, उनकी वीडियोस उनको सेंड कर दें, ताकि बिलीव हो कि पाकिस्तान वाकई ही जो है क्रेज प्लेटफॉर्म है, विड्रा भी दे रहा है और रैंक रिवार्ड भी दे रहा है, ठीक है। ये सेंड करने के बाद फिर आपने उनको कोई टैक्स नहीं करना। इवनिंग में अगर उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो ठीक है, कोई भी उसकी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करने के बाद वो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स ना आए, तो शाम को आपने एक बार फिर टेक्स्ट करके शाम को करना है कि आपने बताए नहीं कि जो है ना वीडियो आपको कहा था और आपने कहा था मैं देख के बताऊँगा, तो मुझे काइंडली बता दें, ठीक है। आपने उनसे पूछ लेना है, अगर रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो कोई मसला नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग जो है ना कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो ये मेथड है, इस मेथड को आपने फॉलो करना है। और इसके बाद हमने जो है ना प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यू रखनी है। कंटिन्यू रखते हुए आपकी ब्रॉडकास्ट में कुछ लोग ऐड हो चुके होते हैं, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके होते हैं, और ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स, कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ, काइंडली अपने पास लिख के रख लेने। अगर आप लिख के नहीं रखेंगे हो सकता है आपको भूल जाए, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको याद ही ना हो, ठीक है।
और ये रियलिटी आपको ये जो है ना पॉइंट्स अगर मैं बता रहा हूँ आप लिख नहीं रहे तो ये भूल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ये सोच रहा है कि यहाँ पे टीम बिल्ड नहीं होगी तो उसको कहें कि देखें अगर आप आज ज्वाइन कर लेते हैं तो मेरे पास 2 लोगों की पेमेंट आ चुकी है, मैंने उनको ज्वाइन करवाना है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं वो वाली ज्वाइनिंग आपको दे दूँगा, आपकी टीम बन जाएगी। आपको कमीशन तो मिलेगा, आपकी टीम बन जाएगी, आपको जो है ना यहाँ पे अर्निंग आना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये सोच रहे हैं कि यार उसका सवाल ये हो सकता है हम यहाँ पे लोग नहीं आते, लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। उनको कहें भाई हमारा सिस्टम ऐसे जिसको भी प्रेजेंट करते हैं ना फ़ौरन ज्वाइन कर लेते हैं। रीज़न ये है प्लान अफोर्डेबल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्लान अफोर्डेबल है, रिटर्न में प्रोडक्ट्स मिलती हैं, अकाउंट की एक्टिवेशन हो जाती है, लोग अपने पैसों की प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो फ़ौरन ज्वाइन कर लेते हैं, आपने ये कहना है। उसके बाद कुछ लोग हो सकते हैं कि आउटसाइड हों, दूसरी कंपनी से हों और वो आपसे कहेंगे जो है ना हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे करें, हमें क्या बेनिफिट होगा और कितनी पावर है इसमें और कुछ नया कुछ हो सकता है, वो आपसे इस रिलेटेड पूछें तो आपने प्रेजेंट करना। देखें भाई मार्केट में पहले भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन हमारी कंपनी में मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो है ना टीम इजीली बन जाती है और उसके बाद रैंक का क्राइटेरिया बहुत छोटा है, रैंक बहुत जल्दी अचीव हो जाती है, टीमें बहुत जल्दी बन जाती हैं, जिसको भी प्रेजेंट करते हैं फ़ौरन ज्वाइन कर लेते हैं। रीज़न ये है हमारे पास अफोर्डेबल प्लान है और उसके बाद रिटर्न में प्रोडक्ट्स मिलती है, प्रोडक्ट्स भी यूजेबल हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि अपनी क्लोजिंग टाइम लगाने होते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार आप जो है ना स्टेटस पे ब्रॉडकास्ट आपने जो बनाई हुई है वहाँ पे ऑफ़र थे कि आज की डेट में जो लोग ज्वाइन करेंगे ना उनकी हम आज की डेट में 1 से या 2 से 3 लोगों की टीमें बनवा देंगे, ठीक है। अब आपने ये मैसेज हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में या आपकी स्टेटस सीन में या प्रोस्पेक्ट की लिस्ट की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे पेंडिंग में 10 से 20 लोग पड़े हुए हैं। अगर आप उनको बोल देते हैं कि आज की डेट में जो ज्वाइन करेगा उसकी टीम बनवा देंगे, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि सर जी हम उसको ज्वाइन करवा तो लेंगे, टीम कैसे बनवाएंगे। देखें 20 लोग हैं ना आपके ब्रॉडकास्ट में, अगर वहाँ पर आप सेंड करते हैं ना ये अच्छी सी ऑफ़र बना के एड्स बना के, तो हो सकता है वहाँ से 5 या 10 लोग निकलें ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। वो जो आएंगे, ठीक है, उनको आपस में अटैच करके उनको सबकी टीमें बनवा देना। सिंपल मेथड है, ठीक है। ये टेक्निक यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा ये जो पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, 1-2 और भी पॉइंट्स हैं वो लिख के ना आप सबको पर्सनली सेंड कर दूँगा, वो आपने सेव करके रख लेने हैं। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना ये भी आपने लिखने हैं और फीडबैक में मुझे जो है ना सेंड करना है। और ये जो क्लोजिंग टेक्निक्स होती हैं ये जब आप लगा रहे होते हैं हकीकत है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं हमें, और वाकई हकीकत है कि रिजल्ट्स आते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार आप ऑफ़र्स लाजमी लगाएं ये वाली, ठीक है। स्टेटस लाजमी डेली बेसिस पे अपडेट करें, जितने भी प्रमोशंस हैं जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे शो करें और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे।